दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन विद स्वाति। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की पहली यूनिट का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। यथार्थवाद को हिंदी में वास्तववाद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जो वास्तव हो, जो दिखे, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें, इसी पे बेस्ड है हमारा यथार्थवाद। इसीलिए इसका एक नाम और है वास्तववाद। यह विचारधारा पूर्ण रूप से भौतिकवादी है, यानी ये भौतिकता पे विचार करने वाली और भौतिकता में विश्वास करने वाली विचारधारा है। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। इस विचारधारा का उत्पन्न होना प्रथम कारण यह था कि जो प्राचीन आदर्शवादी विचारधारा चली आ रही थी वह 16वीं शताब्दी तक इतनी आडंबरविहीन हो गई थी कि वह वर्तमान जीवन के लिए बिल्कुल उपयोगी न रही। यानी जो आदर्शवाद हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा था वो बहुत आडंबर युक्त हो गई थी विचारधारा। तो इसलिए इस विचारधारा, क्योंकि कोई भी विचारधारा जब आती है तो किसी न किसी विचारधारा के विरोध में या विपरीत विचारधारा के रूप में आती है। द्वितीय कारण विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे थे जिससे चीज़ों की वास्तविकता और उपयोगिता दोनों का पता चल रहा था। चूँकि आदर्शवादी विचारधारा से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, फलस्वरूप इस वाद का जन्म हुआ। क्योंकि आदर्शवादी विचारधाराओं आदर्श यानी अपने मूल्यों पर निर्धारित है यानी निर्भर है, इसीलिए मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकताएं थीं जो जीवन की, वो पूर्ण नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप इस वाद का जन्म हुआ। यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषा। यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रियलिज्म शब्द अंग्रेजी भाषा के रियल शब्द से बना है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु से है। यहाँ पे ठीक है, अगर गलत हो तो हम इसको सही करके एक बार बताएंगे। रेस शब्द लिखा है, थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। जिसका अर्थ वस्तु से है, तथा शाब्दिक अर्थ में यथार्थ का अभिप्राय वस्तु संबंधित विचारधारा से है। अगर रियल शब्द को भी अगर हम लोग तोड़ें तो रियलिज्म, रियल प्लस इज्म। रियल मतलब होता है जो वास्तव हो, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें। और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी इसी कारण इसका नाम पड़ा है यथार्थवाद। यथार्थवाद के उपयुक्त वर्णित शाब्दिक अर्थ से उसके वास्तविक अर्थ का पता चल जाता है। वास्तविक अर्थ के अनुसार यथार्थवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि भौतिक जगत को सत्य मानती है। यानी यथार्थवाद शब्द से पता चल रहा है कि इस विचारधारा का मानना है कि जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है यानी भौतिक जगत, वही सत्य है। उस वस्तु या भौतिक जगत की जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पशु पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश, चंद्र, सूर्य इत्यादि सभी प्रत्यक्षीकरण की जाने वाली भौतिक वस्तुएं हैं, इस जगत का अंग है। अतः यथार्थवादी इन सभी को सत्य अथवा वास्तविक मानते हैं। तो ऊपर वाले डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि यथार्थवाद जो चीज़ें हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं उन्हीं को वास्तविक मानता है, उन्हीं को सत्य मानता है। इसीलिए इस विचारधारा का नाम यथार्थवाद पड़ा। कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे पहली परिभाषा है ब्राउन के अनुसार, यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सभी भौतिक वस्तुएं और बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं। यानी विचारधारा का मानना है कि जो हमको बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है, जो हम अनुभव कर पा रहे हैं बाहरी जगत में, वही सत्य है और उनका अस्तित्व देखने वाले से पृथक है।
यदि उनको देखने वाला व्यक्ति ना हो तब भी उनका अस्तित्व रहेगा और वे वास्तविक रहेंगे। जैसे आप जो देख रहे हैं, अगर आप ना भी रहें या देखने वाला व्यक्ति ना भी रहे तो उन चीज़ों का अस्तित्व बना रहेगा, उनकी वास्तविकता नहीं जाएगी, वो तब भी मौजूद रहेंगी। तो उनका मानना है कि वही भौतिक वस्तुएं सत्य हैं। डॉक्टर चौबे के अनुसार यथार्थवाद अनुभव में भौतिक वास्तविकता के जगत को सत्य तथा आधारभूत मानता है। इन्होंने भी वही बात कही है कि यथार्थवाद भौतिक वास्तविकता के जगत को ही सत्य और आधारभूत यानी जीवन का आधार और जगत का आधार मानता है। इनका विचार है कि भौतिक जगत कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिस रूप में वह है। यानी ये भौतिक जगत ऐसी वस्तु या ऐसी अनुभव की जाने वाली चीज़ें हैं जो उसी रूप में स्वीकार की जानी चाहिए जिस रूप में वह है। अब कुछ सिद्धांत हैं आधारभूत सिद्धांत के, या आधारभूत नहीं यथार्थवाद के, कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है प्रत्येक जगत सत्य है। रॉस का विचार है कि यथार्थवाद दृष्टात्मक आदर्शवाद का उल्टा है। यानी रॉस कहते हैं कि जो हमारे पिछली विचारधारा थी ये जस्ट उसके उल्टा है, क्योंकि ये आदर्शवाद विचारों को सत्य मानते हैं और दृश्य जगत को असत्य मानते हैं। यही पहले हमने डिस्कस किया कि आदर्शवाद विचारों और मन को सत्य मानता था, ना कि भौतिक जगत को। और यहाँ पे यथार्थवाद मन को सत्य न मानकर वस्तुओं को और बाहरी जगत को सत्य मानता है। ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान के द्वार हैं। यथार्थवादियों के अनुसार हमारा सारा ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तुओं के परिणाम स्वरूप जो हमें संवेदन या संसेचन होता है वही वास्तविक सत्यता है। इनका मानना है कि हम इंद्रियों के द्वारा सभी वस्तुओं का या बाहरी जगत का अनुभव करते हैं, तो इंद्रियां ही हमारे मस्तिष्क तक बाहरी जगत का अनुभव पहुंचाती हैं, तो वही हमारे ज्ञान का द्वार है। मानव के वर्तमान व्यावहारिक जीवन का महत्व। यथार्थवादी उन आदर्शों, नियमों तथा मूल्यों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते जिनका वर्तमान व्यवहारिक जीवन में कोई संबंध ना हो। वे स्वर्ग की अपेक्षा प्रत्यक्ष जीवन को अधिक महत्व देते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया कि ये व्यवहारिक जगत को जो इनके लिए उपयोगी है, यानी व्यक्ति के लिए जो वस्तु उपयोगी है, जो विचार उपयोगी हैं, जो चीज़ें उपयोगी हैं, उन्हीं को सत्य मानते हैं, न कि उन मूल्यों को सत्य मानते हैं जो उसके जीवन में उपयोगी नहीं है। अगला है आत्मा और परमात्मा कोरी कल्पना के विषय हैं और मन जगत की एक वस्तु है। ये आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते क्योंकि एक कल्पना है जिसका आप प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक है। तो ये आत्मा परमात्मा को भी काल्पनिक ही मानते हैं, ना कि सत्य मानते हैं। अगला है यह भौतिक संसार सत्य है और उसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। इनका मानना है कि कोई आध्यात्मिक स्वर्ग और जैसी हमारे पुस्तकों और हमारी धारणा में बना हुआ कि स्वर्ग और आध्यात्मिक जगत है हमारे जीवन के परे, लेकिन ये उसके परे कोई भी वस्तु या किसी भी आदर्श को या विचार को सत्य नहीं मानते। यह ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है। यथार्थवाद के अनुसार पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है और यह संसार अनेक पदार्थों के योग से बना है। कि इन्होंने माना है कि पदार्थ एक स्वतंत्र है और यह संसार बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे ब्रह्मांड ही है, इसके ग्रह उपग्रह सभी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हैं, पृथ्वी हमारी बहुत सारी, तो यही सत्य है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। मनुष्य को भी पदार्थ ही मानते हैं और मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मानते हैं। अगला है मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है। यथार्थवादी इस भौतिक संसार में एक नियमितता देखते हैं। उनका कथन है कि संसार में जो कुछ भी है भी एक परिवर्तन होते हैं
उसमें एक नियमितता है, परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है, यानी कि नियमित रूप से जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं वही विकास है। और परिवर्तन में भी एक नियमितता है, मतलब सीक्वेंस है। पहले आई चीज़ें, उसके बाद जो आनी चाहिए वो चीज़ें आ रही हैं। पहले संसार में लोगों ने आग का विकास किया, धीरे धीरे आग के जरिए उन्होंने अपने भोजन पकाने का विकास किया, घर की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की। अब जीवन की बहुत सारी उपयोगिताओं की खोज हो चुकी है और मनुष्य आगे इसके आगे सोचने लगा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सुखपूर्वक जीना है। इनका मानना है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुखपूर्वक जीवन बिताना है। सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है। नहीं, आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो आपको वस्तु जगत का ज्ञान होना चाहिए, जिनका आप प्रयोग करके आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगला है, वस्तु जगत के लिए वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है। इनका मानना है कि भौतिक विज्ञान का प्रयोग होना और उसमें प्रयोग होना भी आवश्यक है। इसीलिए हम अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों को जुटा पाएंगे जो हमारे यथार्थवाद का उद्देश्य है। तो हमने यथार्थवाद का अर्थ और उसके सिद्धांत और उसकी परिभाषाएं डिस्कस की, और आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी शिक्षा व्यवस्था, यानी कि शिक्षा पे क्या इसके विचार हैं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस कुछ टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।